नमस्कार दोस्तों। केवीएस टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के अंतर्गत हमने जो श्रृंखला चला रखी है, उस श्रृंखला के अंतर्गत चौथे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने केंद्रीय विद्यालय से संबंधित यह जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, इसमें मैंने आपसे 50 प्रश्नों तक चर्चा कर रखी है। आज हम प्रश्न संख्या 51 से कंटिन्यू करेंगे, आगे चलेंगे। तो प्रश्न संख्या 51 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 51 कहता है, उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं है, या उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है। आपके सामने विकल्प है। विकल्प नंबर 1 तिरिछ, विकल्प नंबर 2 पाल गोमरा का स्कूटर, विकल्प नंबर 3 पोली आंधी, और विकल्प नंबर 4 दरियाई घोड़ा। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। एक बार देख लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर है वह है पोली आंधी। पोली आंधी कौन सी कहानी नहीं है, अर्थात उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है। इसमें जो सही उत्तर था पोली आंधी, अर्थात तिरिछ, पाल गोमरा का स्कूटर और दरियाई घोड़ा, ये सभी रचनाएं उदय प्रकाश की हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में कहा गया है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है, अर्थात इन चारों कहानियों में कौन सी कहानी ऐसी है जिसको किसने लिखा है, फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। पहला विकल्प है रस प्रिया, दूसरा विकल्प है रस आखेटक, तीसरा विकल्प है रसिक प्रिया, और चौथा विकल्प है प्रिया नीलकंठी। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न DSSB PGT की परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वह है रस प्रिया। तो फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है, रस प्रिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में पूछा गया है, सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है। पहला विकल्प है तमस, दूसरा विकल्प है बलचनमा, तीसरा विकल्प है अपने अपने अजनबी, चौथा विकल्प है बूंद और समुद्र। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न पीजीटी टीचर्स हिंदी पेपर्स 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से देखिएगा। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है। इसका जो सही उत्तर है वह है तमस, भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया तमस। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 54। निम्न में से कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है। आपके सामने पहला विकल्प है महाभोज, कह रहे हैं महाभोज जो है वह मन्नू भंडारी की है। दूसरा विकल्प है आवा, आवा चित्रा मुदगल, अर्थात कह रहे हैं आवा जो है किसकी रचना है, चित्रा मुदगल की है। तीसरा है तत्सम, तत्सम कह रहे हैं राजी सेठ की है। और चौथा कह रहे हैं मुझे सूरज चाहिए, यह सुरेंद्र वर्मा का है। तो इसमें हमें क्या पता करना है, उपन्यास का कौन सा युग्म सही नहीं है। इसका सही उत्तर है वह है मुझे सूरज चाहिए, यह सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। तो अभी तक हमने कितना प्रश्न देखा, हमने प्रश्न संख्या 54 तक देख लिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 में कहा गया है, पहला गिरमिटिया, पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है। पहला विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, दूसरा विकल्प है महात्मा गांधी पर, तीसरा विकल्प है लाल बहादुर शास्त्री पर, और चौथा विकल्प है विनोबा भावे पर। यह जो प्रश्न है,
यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी पर। आगे बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में कहा गया है दुखम सुखम। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? पहला विकल्प है चित्रा मुदगल, दूसरा विकल्प है प्रभा खेतान, तीसरा विकल्प है ममता कालिया और चौथा विकल्प है नासिरा शर्मा। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो दुखम सुखम उपन्यास किसका है? इसका सही उत्तर है ममता कालिया का है। किसका है? ममता कालिया का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 में कहा गया है, एक मिनट, प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 में कहा गया है पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? पहला विकल्प है सामर्थ्य और सीमा, दूसरा विकल्प है चित्रलेखा, तीसरा विकल्प है भूले बिसरे चित्र और चौथा विकल्प है आखिरी दांव। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वह चित्रलेखा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58। वह पंथ बंधु था। वह पथ बंधु था। पर इसको क्लियर करेंगे। वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? पहला विकल्प है नरेश मेहता, दूसरा विकल्प है प्रभाकर माचवे, तीसरा विकल्प है भैरव प्रसाद गुप्त, चौथा विकल्प है रांगे राघव। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न एनबीएस पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। वह पथ बंधु था यह उपन्यास किसका है? इसका सही उत्तर है नरेश मेहता का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 को देखिएगा। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? इसका पहला विकल्प है कब तक पुकारूं, दूसरा विकल्प है सैलूस, तीसरा विकल्प है झूना लट और चौथा विकल्प है सेवा सदन। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वह है कब तक पुकारूं। कब तक पुकारूं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में पूछा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृत का नाम क्या है? अर्थात निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है? पहला विकल्प है तिलचट्टा, दूसरा विकल्प है शुतुरमुर्ग, तीसरा विकल्प है अंधों का हाथी और चौथा विकल्प है बकरी। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर सुनिएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्यकृत का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है वो है बकरी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 61। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है यह कथन किसका है? पहला विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा विकल्प है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी और चौथा विकल्प है डॉक्टर भगीरथ मिश्र। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है यह कथन किसका है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 क्या कहता है? दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? पहला विकल्प है आलोचना, दूसरा विकल्प है खोज एवं सर्वेक्षण, तीसरा विकल्प है कहानी और चौथा विकल्प है ललित निबंध। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से दोहराते हैं। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है आलोचना। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आलोचना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 63। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक यह किसकी नाट्य कृति है? पहला विकल्प है सुरेंद्र वर्मा, दूसरा विकल्प है राम कुमार वर्मा, तीसरा विकल्प है महादेवी वर्मा और चौथा विकल्प है भगवती चरण वर्मा। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न PGT टीचर्स हिंदी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से दोहराते हैं। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? इसका सही उत्तर है वह सुरेंद्र वर्मा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 में पूछा गया है नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? पहला विकल्प है मोहन राकेश, दूसरा विकल्प है मुद्रा राक्षस, तीसरा विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और चौथा विकल्प है जयशंकर प्रसाद। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न KVS PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न एक बार फिर से दोहराते हैं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। पहला विकल्प है जन्मेजय का नागयज्ञ, दूसरा विकल्प है अंधा युग, तीसरा विकल्प है आधे अधूरे और चौथा विकल्प है तमस। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न KVS PGT परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। इसका सही उत्तर है आधे अधूरे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 कहता है देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? पहला विकल्प है राग दरबारी, दूसरा विकल्प है गबन, तीसरा विकल्प है झूठा सच और चौथा विकल्प है इन्हीं हथियारों से। यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न NVS PGT परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है वह झूठा सच। सही उत्तर क्या होगा? झूठा सच। तो इस प्रकार से आज हमने 66 प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 67 से फिर से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, शुरू करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार से अगर आप KVS के TGT PGT जो परीक्षा है उससे संबंधित रिवीजन करना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है उसके विषय में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।